Hello बच्चों, let's the question and the question says an acyclic hydrocarbon P having molecular formula C6H10 gave acetone as the only organic product through the following sequence of reactions in which Q is an intermediate organic compound। हमें बताना है कि यहाँ पर एक स्कीम दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन का स्कीम। और इस रिएक्शन के स्कीम में हमें बताना है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्यू यानी कि क्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, क्यू का स्ट्रक्चर यानी कि कंपाउंड क्यू क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, पी है। पी कैसा है, पी जो कंपाउंड है वो कैसा है, C6 है, H10 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यदि इसका हम लोग क्या कहते हैं उसको डी निकाले यानी कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर कह सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस यदि निकालें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, CN-HN/2+1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 कार्बन है और हमारे पास 10 हाइड्रोजन प्लस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा निकल करके, कुल मिला करके हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और जो 14 -10 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। अब हमारे पास DBU2 आया। तो DBU2 का क्या मतलब हो सकता है कि इस पर दो, इस पर क्या होगा, दो हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, दो डबल बॉन्ड होंगे या फिर कह सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि दो रिंग होंगे या फिर एक रिंग या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। ये दो इस तरह से कंडीशन आ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखा रिएजेंट। रिएजेंट पहले हमारे पास क्या है, यदि हम रिएजेंट को लेके चलें और बैकवर्ड साइड चले तो हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस हुआ है। ओजोनोलाइसिस कहने का मतलब यहाँ से दो सेम मोलिक्यूल बन रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों साइड में एक डबल बॉन्ड रहा होगा जहाँ पर दोनों साइड में सेम कंस्टिट्यूएंट लगे होंगे, सेम सब्स्टिट्यूट वहाँ पर लगे होंगे। ठीक है, और वो जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास H2SO4 के थ्रू बन रहा है, यानी कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पर बन रहा है। और जब ये डिहाइड्रेशन के थ्रू बन रहा है तो हमारे पास जो Q जो होगा वो कैसा डबल बॉन्ड होगा, यानी कि Q जो हमारे पास जो होगा वो एक अल्कोहल रहा होगा। ठीक है, अब ये अल्कोहल कैसा बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये एक रिएजेंट है जिसमें क्या कहते हैं हाइड्रेटिंग रिएजेंट, यानी कि ये क्या कर रहा है, अल्काइन को, बेसिकली अल्काइन को क्या करता है, ये हाइड्रेटेड करता है। अब यहाँ से हम लोग क्लू लेके चलते हैं, यदि ये अल्काइन है, ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है वो देखते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या हमें प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट में यदि हम लोग इसका, हमें तो पता चलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा अरेंज करते हैं और चलते हैं आगे। ये हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हमारे पास कैसा है, इस तरह का एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो दो कार्बन यहाँ से हो गए हमारे पास, एक कार्बन यहाँ पे, और हमारे पास 3 कार्बन यहाँ से लग जाएंगे इस तरह से, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा कि ये वाकई में सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका रिएक्शन में करवाते हैं dilute H2SO4 एंड dilute H2SO4 एंड HgSO4 के साथ। ठीक है, तो ये चूंकि ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग सॉरी हाइड्रेटिंग कर रहा है ना, तो ये हाइड्रेट करेगा किसको, अल्काइन को। तो जब ये हाइड्रेट करेगा अल्काइन को तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो इस तरह से हमें कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पर एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटोमेराइज होकर के हम लोगों को क्या दे देगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये जो कि अनस्टेबल होता है, ये क्या करेगा, आगे टोटोमेराइज होगा। ठीक है, अभी जब टोटोमेराइज होगा तो टोटोमेराइज होने के बाद, ठीक है, टोटोमेराइज होने के बाद हमें एक प्रोडक्ट देगा। ठीक, इस तरह का CH3, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, और यहाँ से टोटोमेराइज होकर के मतलब वो कीटोइनल टोटोमेराइजेशन होगा और हमें यहाँ पे इस तरह का एक क्या कहते हैं इसको, कीटोन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है सेकेंड में क्या कह रहा है, इसका रिडक्शन करवा दो आप। सेकेंड में रिडक्शन होगा, ठीक, किसके साथ होगा, NaBH4 और एथेनॉल के साथ, ETOH। ठीक है, इसके साथ अब ये क्या करेगा, यहाँ रिडक्शन होगा तो अल्कोहल हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, और साथ में क्या है, एसिडिक वर्कअप भी है, तो ये दोनों साथ में लेकर चलते हैं। ठीक,
तो जब दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ क्या मिल गया, एक ऐसा अल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल ही हमारा क्या है, कह सकते हैं कि अल्कोहल ही हमारा क्या है, क्यू है। ठीक, तो यहाँ से क्यू हमें पूछ रहा है, बेसिकली क्यू हमें पूछ रहा है, तो क्यू हमारा क्या है, इस तरह का एक अल्कोहल है। ठीक, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ से हमारा एच आ गया ये। तो ये क्या है, एक तरह का ये अल्कोहल है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो क्यू है वो कौन सा है। क्यू हमारे पास है, यदि देखें तो सी एच, जैसे हमारे पास 3 कार्बन है, CH3 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 एंड एच सी एच ओ एच, यानी कि हमारे पास ये बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन करके आ रहा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे यदि बढ़ें तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे, यानी कि एच प्लस जब ये लेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि फर्दर रीअरेंज होकर के हमें डबल बॉन्ड देगा। ठीक है ना। तो इसको यदि हम लोग आगे यदि प्रोसीड करें इसके साथ, H प्लस के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, CH3 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 CH3, यहाँ से जब इसको रिएक्ट करवाएंगे ना तो हमें यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन, अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, आगे रीअरेंज करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट करेगा। जब मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा तो हमें एक अलग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा H3 आ गया, 1 2 3 ऐसे 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या, हम लोगों को क्या करना है कि अब डबल बॉन्ड यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ का जो ये जो H है वो क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड मिल गया। अब उसके बाद है इसके सेकेंड और थर्ड में, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओजोनोलाइसिस किया जा रहा है। तो ओजोनोलाइसिस में लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और हमें 2 मोलिकुल एसीटोन मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मोलिकुल क्या मिल जाएंगे, यहाँ से हमें एसीटोन मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मोलिकुल एसीटोन मिल जाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्यू जो है वो क्या है, बी है। होप यू नोटेड इट वेल।